देहरादून में बहुचर्चित रहा राजावाला अवैध कटान मामला, जिसमें आज गठित कबिंग टीम पहुंची जांच हेतु। जिस क्रम में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा प्रमुख वन संरक्षक को निर्देशित किया गया था कि क्षेत्र का भ्रमण कर वहां पर मौजूद ठूठों की गणना की जाए। जिस क्रम में प्रमुख वन संरक्षक हाफ के द्वारा गठित कबिंग समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएफओ देहरादून व अन्य सदस्य भी उसमें मौजूद हैं। उनके द्वारा आज आई टीम ने आज के समय वर्तमान में पेड़ों के कितने ठूंठ बचे हैं उनकी जांच की गई और कबिंग टीम द्वारा उनकी रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक को उपलब्ध कराने की बात कही गई। गुंडागिरी कर रहे हो? अबे तू कर रहा गुंडागर्दी? वो वहां नापी तुम्हारी जमीन, वहां यहां से कर रहे हो? तू घुसा कैसे यहां? मैं कोर्ट के आदेश से घुसा हूं। तो दिखा दे तू कौन है? हु आर यू? ला दिखा। अच्छा हु आर यू? और हु आर यू? तू कौन है? हु आर यू? तू कौन है? तू आदेश तो दिखा। हाई कोर्ट आओ मेरे साथ। फाल्टी बास्टर्ड। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख वन संरक्षक खौफ उत्तराखंड को निर्देशित किया गया था कि इस क्षेत्र का भ्रमण कर लें और यह देख लें कि कितने पेड़ कटे हैं और क्या कोई अवैध कार्य हो रखा है। उसके क्रम में खौफ महोदय ने, प्रमुख वन संरक्षक खौफ ने एक समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता डीएफओ देहरादून की है और साथ में अन्य सदस्य भी हैं उसमें। और हमें यह टास्क दिया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में आज की डेट में जो ठूंठ बचे हुए हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया जाए और उनकी गिनती कर ली जाए कि कितने ठूंठ विद्यमान हैं और इस क्षेत्र की पूरी कॉम्बिंग करके वो रिपोर्ट प्रमुख वन संरक्षक खौफ को उपलब्ध कराई जाए। सर, आपने अभी निरीक्षण करा कितना अवैध पातन हुआ? वो तो चूंकि एरिया बड़ा है तो इसकी काउंटिंग में कुछ समय लगेगा, ऐसे अचानक नहीं हो सकती है। और रिपोर्ट जो है पहले न्यायालय में सबमिट की जाएगी, जब भी तैयार हो जाती है उसके बाद पब्लिक डोमेन में आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आपके सामने इतना बड़ा अवैध पातन किया गया है और उसके बाद भी यहाँ के जो अधिकारी वो नहीं जागे और जिसमें 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। हाँ, संज्ञान में आया है, चूंकि ये राजस्व की भूमि है और नाप खेत है, नाप लैंड है और उसमें जो अवैध पातन हुआ है उसमें वन विभाग ने भी कुछ कार्रवाई पूर्व में कर रखी थी और जहां पे शिथिलता पाई गई तो उच्च स्तर पर निर्णय लेकर के वन विभाग के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध तथा राजस्व विभाग के कुछ कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। और प्रकरण में अगर आवश्यक पाया जाएगा तो उच्च स्तर पर निर्णय होगा कि किसी अन्य पे कार्रवाई कुछ और करनी होगी तो वो भी की जाएगी। हाँ, यहाँ पर पहले अवैध रूप से पेड़ काटे गए थे तो उसके विरुद्ध वन अपराध दर्ज करते हुए अग्रिता कार्रवाई की गई थी। इसमें ये डाउट ये हो रहा, संदेह इस बात का है कि जितने वृक्ष कटे हैं उससे कम वृक्षों की संख्या की में वन अपराध दर्ज किया गया है। तो इसका समाधान करने के लिए पुनः आज पेड़ों की गणना की जा रही है। इसके लिए कॉम्बिंग दल का गठन किया गया है और टीम के द्वारा इसकी गणना की जाएगी और वास्तविक स्थिति फिर सामने आई है। हाई कोर्ट से मामला भी डला है और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है जिसमें 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है। हाँ। तो पूरे मामले में कहने के लापरवाही का नतीजा सामने आया है। अब जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता अथेंटिक रूप से, इसीलिए इसकी पूरी गणना की जा रही है। गणना आने के बाद, गणना रिपोर्ट आने के बाद जैसा स्थिति स्पष्ट होगी उसके साथ अग्रिता कार्रवाई की जाएगी। इसमें मामला ये है कि 2021 में जून 21 में चिंपू यानी संदीप कौशिक उर्फ चिंपू द्वारा ये पूरे भरे मामले को जो है साफ कर दिया गया था और 4-4, 5-5 गुंडे बंदूकधारी रखकर लोगों को डराने धमकाने का काम करता था। लेकिन जब भी ऐसे भस्मासुर पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से भगवान राम सेवकों को जरूर भेजते हैं। आज भी हम लोग, जब मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी तो कई जो कालसी डीएफओ थे वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन हम धरने पे बैठे तब यहाँ पर आए। उस टाइम जो पेड़ गिने गए थे मात्र 147 पेड़ थे, लेकिन 147 पेड़ ना, मुझे भी संदेह था। उसके बाद हम हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करी और अभी एक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक को भेजा गया, जिस दिन हम उस दिन भी आए। खैर वही बीच में भी इन लोगों ने द्वारा हमारे ऊपर हमले हुए और उस दिन भी यहाँ बदतमीजी हुई, मेरा गला पकड़ा गया, गाली गलौच हुई। लगातार ये लोग मेरे पे हमला कर रहे हैं और आज भी जो है जब प्रमुख वन संरक्षक द्वारा जब मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, नीतीश मणि त्रिपाठी जी जो डीएफओ देहरादून है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि जो कॉम्बिंग का जो मामला है ये दोबारा गिना जाए, दोबारा बताया जाए। तो 1654 पेड़ तो ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे भू माफियाओं को सरकार जरूर पनिशमेंट करेगी। और दूसरी बात, ये हमें कह रहे हैं कि हुआरी क्यों प्राइवेट लैंड में क्यों आ रहे हैं, तुम कौन हो? तो मैं बता दूं संदीप कौशिक, मैं हाई कोर्ट में याचिका करता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो पर्यावरण संरक्षण कर रहा हूं और मैं वो व्यक्ति हूं जिन्होंने माननीय
प्रमुख वन संरक्षक ने यहाँ पे एक टीम बनाई है और टीम के माध्यम से आप एक सदस्य के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ और उस सदस्य के तहत यहाँ पे जांच टीम में मैं शामिल हूँ, मैं वो हूँ। और रही बात पत्रकारों की, आप पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बता दूँ कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी करना आपको ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है। पत्रकार ये वो पत्रकार है जो आपके हाथों नहीं बिके, ये वो पत्रकार है जो बेखौफ से अपनी खबर चलाते हैं। बाकी पत्रकार मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी अलाउड होता है, क्योंकि जो आईडी दिखाकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने की जो है बात कही जा रही है लगातार, जो जिनके ऊपर इस राजावाला प्रकरण के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज है और 4 मुकदमे अन्य दर्ज है। यह आप पत्रकारों को बिल्कुल भी ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि पत्रकार डर गया तो समाज डरेगा, समाज डरेगा तो निश्चित इस देश का बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए हम खड़े हैं और तत्पर रहेंगे। जब जब भी ऐसे भस्मासुर, ऐसे फनों को हम कुचलने का काम करेंगे, चाहे हमें इसमें अपने प्राणों की आहुति भी देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तुम कौन हो, तुम क्या हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें हम लोग अंतिम रूप देखे रहेंगे। जैसे भी मंगा के अभी वो पेड़ भी यहाँ पे आपके सामने जो गड़े मुर्दे कहते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़े, वो गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। मैं इसी के साथ बस ये कहता हूँ, पुलिस प्रशासन अपना काम करे। बाकी वन विभाग, यदि कोई किसी को परेशानी हो, वन विभाग है, कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, वो कोर्ट जाएँ कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है वो गलत है।